अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये देखें जी माशाल्लाह हज़रत मसीह मौद के मेहमानों का नाश्ता। आज दूसरा दिन है सैटरडे का और ये इन्होंने डायमेंशन दी हुई है कि ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। और ये देखें 2 डेज़ ब्रेकफास्ट ये भी लिखा हुआ है। और ये देखें आप रश देखें यहाँ पे किस तरह से यहाँ से हो गए हर तरफ। क्या बात है बात। इस तरह मुनज़्ज़म तरीके से नाश्ता लेते हुए शायद ही रूए ज़मीन पे आपको कोई जमात मिलेगी जो किसी भागदड़ के बगैर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और बड़े ही आराम के साथ जो लोग हैं लेके अपनी अपनी टेबल्स के ऊपर जो है ये खड़े होके उसको क्या कहते हैं एंजॉय कर रहे हैं। ये देखें जनाब जो मैं जिक्र कर रहा था ना कि कितने मुनज़्ज़म तरीके से ये सिर्फ 100 सैकड़ों लोग नहीं बल्कि हज़ारों लोग हैं जो कि सुबह 4-5 दिन मुतवातर ऐसा नाश्ता करने की जो सादत पा रहे हैं। हमारे साथ एक दोस्त हैं सामने इस वक्त, बड़ी मकबूल हस्ती हैं, इनको अक्सर आप देखते रहते हैं टिकटॉक पे भी। तो ये अभी हमें थोड़ा बताएंगे, अपना तारुफ भी करवा देंगे और बताएंगे कि ये आज जो नाश्ता कर रहे हैं क्या ये समझते हैं इसके मुतल्लिक़। मेरा नाम मुबशर अहमद है। मकबूल की बात जो की आपने वो बोले ये नाम मकबूल ना मशहूर। चलें, मैं एक सादा सा आदमी सादा से आदमी है। लेकिन आपने नाश्ते के बारे में पूछा जी, तो मैं इस वक्त इंग्लिश ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। अच्छा। और इतने मुनज़्ज़म तरीके से आप देखें कि हज़ारों लोग हैं। बिल्कुल ठीक बात। और कोई धक्का तेल नहीं है, बड़े आराम और तरीके के साथ जो है वो सारे नाश्ता कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात और है। ऐसा नाश्ता मैंने कहीं भी नहीं देखा कि मुमकिन नहीं है कि इतने लोगों को हज़ारों लोग हों अकोमोडेट कर सके बिल्कुल और हर चीज़ जो है टेबल पे आपको मिल रही है। बिल्कुल ठीक। तो ये अल्लाह ताला की खास नेमत है और हमारे जलसे की बरकत है। बिल्कुल सही बात आपने बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। नहीं जी, ये माहौल शायद ही रूए ज़मीन पे कहीं आपको और नज़र आएगा। इस तरह मुनज़्ज़म तरीके से हज़ारों लोग जो है नाश्ता करते हुए। हमारे साथ इस वक्त एक जर्मन मेहमान हैं। मुझे नहीं पता था, जब मैंने उनको पूछा भी आप यहाँ के हैं तो कहते जी मैं तो जर्मन से हूँ। मैंने कहा चलें फिर आप ज़रा नाश्ते के मुतालिक हमें बताएँ। अभी इनके साथ जो है थोड़ी मालूमात लेंगे। 33 साल हो गए हैं माशाल्लाह जमात का हिस्सा ही है। ले जी माशाल्लाह दूसरा दिन है आज जलसा सालाना यूके 2026 और हमारे साथ एक दोस्त हैं जिन्होंने मुझे भी सरप्राइज़ दिया। मैं ये समझा कि यहाँ के कोई, लेकिन ये कहते कि मैं जर्मनी से आया हूँ। तो इनसे ये जो नाश्ता अभी हम कर रहे थे अंदर ब्रेकफास्ट का, इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह जलसे के अंदर बड़े शौक़ से साथ आए, कब से अहमदी हुए, किस तरह अहमदी हुए। जी अस्सलाम वालेकुम। Give me just a bit introduction about you and then we continue. Yes, my name is Ahmed Rudolf. I belongs from Germany, near Frankfurt, a small village I belongs from. I am retired and married and have kids and grandchild. Very nice. Now my question is, you have been taking breakfast here. What is your feeling? What will you say? Your view, the all facilities and patience of all people who are coming and taking breakfast and going. Some words about that. Yeah, it's a big Jalsa Salana. Yes. The weight for more is 50,000 human beings. Yes. And it's not to believe that a Jamaat can create this, that everybody get food and everybody have a bed to sleep, or most of people which stay here. Yes. And food is be good. That's very good. A lot of different things people can eat and drink. So weather is be also nice warm weather. Yeah. Because sometimes in England can be also rain weather, but Alhamdulillah, weather is be this year very nice. Very good. And my next question: how did you find Ahmadiyya? How you came in touch with Ahmadiyya and then decided that is the way what I was looking for? I made Bayat 33 years ago. Okay. And but long time before I
also try to be a Muslim, Yes. to make prayers, to read Quran, Yes. and to take fast. Yes. But every time I was read about the Ahmadis, the different Jamaats, Yes. because people speak and they say often which things they make wrong. Yes. And Alhamdulillah, I had a map from Frankfurt, Okay. which is a mosque inside, and this Yeah. was the Nur Mosque. Yes. And so I gone in there and I meet Hidayatullah Hübsai Okay. Very at this time, and he explained me a lot of things, and he explained me how peaceful is Yes. Ahmadiyya Muslim Jamaat, and, Yes. and that we believe for a new prophet Yes. and the Khalifa now. Yes. And he tried to explain me some different things Yes. from the Ahmadis and our Jamaat. Yes. And so very quickly then I made bayat, because I see that the books which have been written is be great, Yeah. and the ideas and the ilham from Allah Ta'ala, Yeah. which is stay behind, Yes. is be beautiful, and not this what Ahmadis sometimes teach. Yeah. That's cool. So, Alhamdulillah, Yeah. I made bayat, and now I fell out this religion. My question is, normally when we see people in Germany, German people, because the culture is there, atmosphere, that's everyone wants to have freedom. What he wants, he should be doing. But there are no restrictions, good things, bad. Okay, I mean, spiritually, they are on a special level. But when you make bad, you feel in yourself that you have spiritually you have progressed what you were not before. What I can say means before I also had contact to Allah. Yes. Because I followed the steps from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yeah. and I found Allah. Okay. And so I had contact to Allah. Yes. But I comes by a border which I saw without Jamaat. You cannot come forward. Yes. Yes. There is like a border which Yeah. you need other human beings experience Yes. and information, yeah. Yep. And I told you, I saw every time so different Yes. about what people speak about Ahmadis, Yes. how wrong things they Yes. sometimes teach and make. After bayat means what my contact to Allah is be the same. Yes. Yeah, but I see that too much people I learned. Yes. And they knows me and we speak together. So the great thing that I don't feel so alone. That's okay. Yeah. What And also I made a marriage with a lady which is born Ahmadi. Oh, really? Okay. And this also is be great, because the own child's fellow now also this religion, stay in this religion. That's right. That's right. And before I was married with a German lady, and Yeah. this is very difficult. It's Yeah. not so easy to live this way. That's right. That's right. Yeah. And when you got back, what were you doing? What was your profession when you came to Ahmadiyya? Before at this time I was a nurse. In I worked as a hospital. nurse. Okay.